तो नोटबंदी पार्ट 2 की बात करते हैं, क्योंकि नोटबंदी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2000 के जो नोट हैं वो बंद हो गए हैं। लेकिन अभी जो आरबीआई ने कहा है कि उसका सर्कुलेशन हमने बंद कर दिया है, और अभी आप आज से आप 23 मई से आपको बता दें कि 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं अगर आपके पास 2000 का नोट है। लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अशोक पांडे जी रहेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अर्थशास्त्री प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ रहेंगे, और वहीं अश्वनी राणा है हमारे साथ, बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी, आपका रिएक्शन। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा ऐतराज हुआ, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 2000 रुपए का नोट बंद होते हुए। सर, ऐसा क्यों? देखिए जयप्रकाश जी, ऐतराज समाजवादी पार्टी को इस बात का नहीं है कि नोट बंद हुए। ऐतराज इस बात का था कि जब नोटबंदी की गई थी 2016 में, नवंबर 2016 में, जब प्रधानमंत्री जी एकाएक प्रकट हुए थे टीवी चैनलों पर और कहा था कब नोटबंदी कर दी गई है, नए नोट दिए जाएंगे। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था, जो प्रधानमंत्री जी का तर्क था कि काला धन रुकेगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और देश में नए तरीके से व्यापार बढ़ेगा और तमाम देश आगे बढ़ेगा, तमाम तर्क दिए गए थे। लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा था कि अगर करप्शन कम करना है, करप्शन पर रोक लगाना है, तो नोट छोटे होने चाहिए। 1000 का बंद करके 2000 का नोट किस गणित के तहत किया गया, किस नीति के तहत किया गया, किस सोच के तहत किया गया? एक तरफ करप्शन रोकने की बात, दूसरी तरफ 1000 की जगह 2000 के नोट देने की बात। तो तब कहा गया कि नोटबंदी से काला धन रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। आज कहा जा रहा है 2000 की नोट वापसी से भ्रष्टाचार रुकेगा। ये तो नीतियों में गड़बड़ियां हैं कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात, आरबीआई ने जो कहा कि 2000 के नोट 1 लाख करोड़ के लगभग चलन के बाहर है। मेरी जानकारी के अनुसार, तमाम अर्थशास्त्री बैठे हैं डिबेट में बताएंगे, 500 के नोट 2000 के नोट से ज्यादा 500 के नोट चलन के बाहर है। क्या आरबीआई 500 का नोट भी बंद करेगी, या आरबीआई को 500 का नोट नहीं बंद करना चाहिए? इस पे भी आरबीआई को स्पष्टीकरण देना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा कीर्ति निधि जी। अशोक पांडे जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक पांडे जी, जब 2000 नोट आप लेकर आए, फिर बंद क्यों कर दिया? इससे तो लाते ही नहीं। सपा जो सवाल उठा रही है, सपा के सवालों में दम तो है ना? देखिए, कोई दम नहीं है। निश्चित तौर पे जो आय से अधिक संपत्ति वाले हैं, जमाखोर है, काला धन वाले हैं, उनको जरूर विपत उनके ऊपर पड़ जाती है। जब नोटबंदी हुई, कुछ लोगों की कमर टूटी। जिन लोगों ने जमा धन रखा था वो भी चिल्लाने लगे। मेरा ये मानना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाज के, जिन्होंने संविधान के रचयिता, उन्होंने कहा था कि हर 10 साल पे नोट बदल देना चाहिए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई है। पहली सरकार है जो इस तरह की हिम्मत दिखाती है, और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं वो लोग जरूर बौखलाएंगे जिनके ऊपर कभी आय से अधिक का केस चल रहा है। देश की जनता प्रसन्न है, देश के किसान प्रसन्न है, देश के व्यवसायी प्रसन्न है। हाँ, वो लोग काला धन वाले जरूर दुखी है कि अब क्या करें। चलिए, मैं एक रिएक्शन और भी मेहमानों से ले लेता हूं। मैं भूपेंद्र तिवारी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं। तिवारी जी, जिस तरह 2000 आऊंगा, कीर्ति निधि जी आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह अचानक 2000 रुपए की बात है, हालांकि पहले से लग रहा था कि 2000 के नोट को बंद करेगी आरबीआई, क्योंकि स्थितियां दिख रही थी। बाजार में 2000 का नोट नदारद था, बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन कितना असर पड़ेगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर 2000 के नोट बंद करने से असर पड़ेगा? जयप्रकाश जी, जरा 2 मिनट का समय दीजिएगा जी। देखिए, उद्देश्य क्या था? 2000 रुपए का जब नोट लाया गया था 2016 में, तो 500 और 1000 रुपए के नोट को जब फेज आउट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, तो उस समय सप्लाई को लेकर के एक प्रॉब्लम थी कि इस जनता तक जल्दी से जल्दी नए नोट पहुंचाए जाएं। और वो 500 रुपए के नोट की प्रिंटिंग इतनी पॉसिबल नहीं थी और लोगों तक पहुंचाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था।
कि सारे नोट को फेज आउट करके और इसके बाद नए नोट 500 रुपए के नए नोट रिप्लेस कर दिए जाए। तो उस पर्पज से 2000 रुपए के नोट लाए गए थे कि थोड़ा सा जनता में पैनिक ना होने पाए और ये धीरे धीरे हो जाए। सरकार ने 2016 के बाद 18 से प्रिंटिंग बंद कर दिया क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। तो उद्देश्य पूरा हुआ, उस समय 37% ये सर्कुलेशन में इसका कंट्रीब्यूशन था टोटल मनी का। धीरे धीरे सरकार ने इस सर्कुलेशन को कम करते 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 ला करके 10% के आसपास कर दिया। इस समय जो टोटल करेंसी है उसमें 2000 रुपए के नोट का योगदान कंट्रीब्यूशन वो 10% है। अब अगर हम बात करें तो ये कोई पहली बात, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये ऑपरेशन क्लीन के तहत, इसको ऑपरेशन क्लीन पहली बार चलाया गया था 1946 में अंग्रेजों के द्वारा, दोबारा सरकार भारत सरकार द्वारा चलाया गया था 1986 में, और तीसरी बार अभी चलाया गया है। तो नहीं, प्रोफेसर साहब एक बात तो है ना, फिर जो बीजेपी ढोल पीट रही है कि देखिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ये चीजें होंगी, वो तो नहीं है ना कम से कम, फिर अगर इस नजरिए से देखें तो इसका मकसद वो तो नहीं है ना। सीधा ये बता दूं, हाँ देखिए 2000 रुपए के नोट से ये भ्रष्टाचार पर अंकुश इस तरह से कहा जा रहा है कि इस समय अगर आम जनता की बात करिए, जिसकी बात आम जनता जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उसके पास 2000 रुपए के नोट बहुत कम है, और अगर उनके पास है भी तो वो बहुत कम मात्रा में है। जो बड़े स्टॉक होल्डर्स हैं, जो कैश एंड कैरी वाले हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े लेन देन करने वाले लोग हैं, उन्हीं के पास 2000 रुपए की करेंसी के फॉर्म में करेंसी है। और चूंकि ये आशंका लोगों के पास पहले से ही बनी हुई थी, इसलिए लोगों ने बड़ा कम पैसा रखा है इस चीज को। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा, क्योंकि इस पे जो ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए के नोट का स्टॉक जिन्होंने किया हुआ है वो ऐसे ही लोग हैं। आम जनता के पास बहुत कम मात्रा में है, और उनको तो बड़ा साफ साफ दिया गया है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके पास मोबाइल बैन अभी सरकार शुरू करने जा रही है उन एरियाज में जिनके पास अकाउंट नहीं है और जहां पर बैंकों की पहुंच कम है, वहां उनके पास 2000 रुपए की नोट है तो वो चेंज कर लें। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। मैं लौटूंगा अश्वनी राणा जी भी हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट है। अश्वनी जी, थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों को थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा अभी की, क्योंकि आपके पास भी जो जानकारी होगी, अभी लोग बैंक में जाकर 2000 के नोट, क्योंकि अमूमन तो देखिए आम लोगों पर है नहीं, जो हम ज्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों के रिएक्शंस आए, हो सकता है कि 70% के आसपास लोगों पर ये 2000 के नोट ना हो, 30% लोगों पर ज्यादा होंगे, लेकिन वो बैंकों में जाए तो किस तरह की थोड़ी स्थिति आप साफ करिएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, किसी भी बैंक में चेंजेस कर सकते हैं जो अभी नियम बताए जा रहे हैं सामने, और बैंकिंग के क्षेत्र पर इस पर कोई असर पड़ेगा सर? देखिए, आपने कहा कि भाई जनता को किस प्रकार से करना है, तो जनता के लिए रिजर्व बैंक ने जो कल निर्देश जारी किए हैं और बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अकाउंट होल्डर है वो अगर बैंक में आता है, उसका अगर खाता है तो वो उसको आप 20,000 रुपए के नोट बदल के दे सकते हैं, यानी 2000 के बदले आप 500 की करेंसी नोट ले सकते हैं, 100 के ले सकते हैं, जो अवेलेबल होगा बैंक में। और बैंकों को कहा गया है कि आप सफिशिएंट मात्रा में करेंसी को अवेलेबल कराइए, तो वो नोट बदल सकता है। ये 30 सितंबर 2023 तक के लिए ये निर्देश है। और अगर आपके पास ज्यादा नोट है तो आप अपने खाते में जमा कर सकते हैं, और खाता, लेकिन आपका जो खाता है वो चालू रहना चाहिए, उसमें KYC हुआ होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका उसका नोट होना चाहिए। और बैंक के पास अगर आप नोट बदलने जाएंगे और आप बैंक के ग्राहक हैं या नहीं है तो भी आप नोट बदल सकते हैं, लेकिन बैंक आपसे आपकी जानकारी ले सकता है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्योंकि ये नहीं है कि कोई भी अगर जिसके पास बहुत उसने होल्डिंग कर रखी है और वो लोगों को भेजकर अपने नोट ऐसे बदलवाने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बैंक जो है, जो भी लोग जाएंगे उनसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी डिटेल मांग सकता है कि वो जेन्युइन आदमी है। और जैसे आपने खुद ही कहा है कि आम आदमी, जनता के पास आज की डेट में 2000 के नोट बहुत ही कम है, यानी मिडिल क्लास और जो साधारण व्यक्ति है उसके पास नहीं है, बैंकों में भी सर्कुलेशन में नहीं है, ATM में नहीं है। तो इसका मतलब जो आधे से ज्यादा 2000 के नोट जो छपे थे